जय हिंद। स्वागत है आपका मेजर कलसी क्लासेस में। मैं रामकृष्ण शुक्ला। जैसा कि आपको पता है, प्री फाउंडेशन जो कि 9th और 10th के बच्चों के लिए होता है, स्पेशली 13 साल 14 साल की उम्र जो होती है, उसका एक जो टॉपिक होता है, स्पेशली इंग्लिश में बात करता हूं मैं टेंस की। एक्चुअली ये एक ऐसा टॉपिक है जो पूरी ग्रामर का एकदम अपने साथ लेके चलता है। अगर ये नहीं आता तो इसका मतलब आपको ग्रामर नहीं आती है। अब बात करते हैं कि ये टॉपिक है क्या। जनरली लोग इसके बारे में बहुत कुछ चीज़ें जानते हैं कि ये 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तीनों के 4 होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन मैं जानता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 9th और 10th में पढ़ने वाला बच्चा इसकी डिफिनीशन नहीं जानता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझिए इसकी डिफिनीशन। अगर आपको पता है तो आप भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कमेंट करिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि इसकी जो डिफिनीशन होती है वो सोचिए कितनी यूनिक होती है। और टेंस के बारे में, आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, अगर उसकी आप डिफिनीशन नहीं जानते बच्चे, तो बहुत बड़ी दिक्कत में हैं आप। जैसे इसके बारे में जो लोग बोलते हैं, सर टाइम ही टेंस है, टेंस और जो है उसका मतलब काल होता है, काल का मतलब समय। ये बचकानी बातें हैं। ये तो बस हमने सुना और एक सीख लिया, जान लिया कि हाँ भाई चलो टेंस ये होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे लाल, ऐसा नहीं होता है। आप प्रॉपर चीजें जानिए तब जाके चीजें सही होती है। मैं इसके बारे में लिखने जा रहा हूं, आप एक लाइन देखो ध्यान से और फिर सारी चीजें बताओ। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। मेरी बात को समझना, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। सबसे पहली लाइन इसके बारे में होती है कि टेंस है क्या। तो टेंस एक वर्ब का ही रूप होता है। ये चीज मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं, जिससे आप कभी ऑफलाइन आए, कभी ऑनलाइन आए ना, तो आपको वो देखने को मिले, वो फील आएगा। गारंटी हमसे ले लो इस चीज की। तो सबसे पहली लाइन है कि टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना बताया। उसके बाद फिर आप और कह सकते हैं कि यहां पर लिखा जाएगा दैट शोज, उसके बाद आएगा शोज, दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन। मेरी बात को समझना, दैट शोज द टाइम ऑफ एक्शन, जो क्या दिखाता है, जो किसी काम के होने के समय को दिखाता है। और वर्ब ही तो है, टेंस ही तो है। टेंस क्या कर रहा है, टेंस होता क्या है, वर्ब ही तो है। वर्ब जो करेगा उसी को हम टेंस कहते हैं। वर्ब ही डिसाइड करता है कि जो काम हो रहा है या जो सेंटेंस है वो हमारा किस टेंस में होता है। और विदाउट ग्रामर, विदाउट टेंस, यू कांट इवन स्पीक अ सिंगल वर्ड। You can speak without grammar, but it is worthless, you know. If you want to speak good English, if you want to write good English, then you have to know some rules, some topics about tenses. अगर आप चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद टाइम ऑफ एक्शन हो गया, या हम इसके बारे में और भी लिख सकते हैं। और स्टेट ऑफ बीइंग, और स्टेट ऑफ बीइंग, या किसी काम के होने की जो स्थिति होती है उसे टेंस कहते हैं। अब आप समझो कि टेंस ये चीज है, आज तक हमें क्यों नहीं बताया गया, आज तक हमने क्यों नहीं पढ़ा। उसके पीछे का कारण, लॉजिक सिर्फ इतना है कि हम लोग केवल और केवल आजकल पास होने के लिए पढ़ रहे हैं कि बस पास हो जाए, काम हो जाए। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं करना है। हमें पास तो होना ही है, लेकिन हमारा जो टारगेट है, हमारा जो सपना है ना फौज में जाने का, वो पूरा करने के लिए इस तरह की पढ़ाई का होना जरूरी होता है। अगर आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं, आप ऐसी चीजें नहीं कर पाते हैं, इट मीन्स आप बहुत पीछे हैं। आपको बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, और मेहनत हम आपके लिए करने को तैयार हैं। प्री फाउंडेशन 9th-10th का नया बैच शुरू हो चुका है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। आप जल्दी से जल्दी आकर इनरोल करें, और इससे भी बेहतर और भी बेहतर चीजें आपको मिलेंगी, स्पेशली हर सब्जेक्ट में मिलेंगी। तो ये एक केवल टेंस नहीं है, ये पूरे टेंस की एक डिफिनीशन बता दी गई है। बाकी सबको पता है कि 3 होते हैं, तीनों के 4 होते हैं। लेकिन बच्चे, रटना नहीं है आपको, ये चीजें मगअप नहीं करनी है कि बस रट लिया काम हो गया। एक एक बात होगी, कॉन्सेप्ट की बात होगी, और कॉन्सेप्चुअल बनना है, देन वेलकम टू मेजर कलसी क्लासेस। यहीं पर कॉन्सेप्ट और यहीं से सिलेक्शन होने का कारण यही होता है कि आज हजारों बच्चे हमारे प्री फाउंडेशन 9th-10th से पढ़कर आज लेफ्टिनेंट बने हुए हैं। तो ऐसी चीजें आपको मिलती रहेंगी। और भी चीजें इसके बारे में हैं, लाइक सेंटेंस क्या होता है, मॉडल्स क्या होते हैं, नाउन, प्रोनाउन,
डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच की जब हम बात करते हैं, आप वॉइस की जब बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें ना कॉन्सेप्चुअल होती हैं मेरे लाल, इनको रटना नहीं चाहिए। अगर आप रटते हैं तो आप बहुत पीछे हैं और आप पीछे ही रह जाएंगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और जल्दी से जल्दी एनरोल करें मेजर कलसी क्लासेस में। थैंक यू सो मच।